बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आप मैथ्स में कैसे 100% स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज मैं डिस्कशन करूँगा कि कितना वेटेज है, किस किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई के। आप उस तरह का प्रिपरेशन करें तो कैसे 100% डिजर्व कर सकते हैं, कैसे आपको 100% मार्क्स आ सकता है मैथ्स में। इसके पूरे एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस हम करेंगे। चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के अनुसार आप क्रम वाइज अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ोगे तो आपको अच्छे स्कोर नंबर मिल सकता है। बिल्कुल 100% आप पा सकते हो। गौर से सुनना, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। जिसको आपको क्या करना है उसको राइट डाउन करना है। आप कॉपी जो भी मैथ्स की होगी उसमें मेन फ्रंट पे आप लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा ताकि बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिल सके। 100% एफर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 100% चाहते हैं मैथमेटिक्स में। हमारा मैथ्स में 100 है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से पहले मैं आपको जो 80 मार्क्स है, क्योंकि 20 मार्क्स एक्सटर्नल वो आपको दिया जाता है, वो स्कूल वाले आप डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपके टीचर पढ़ाते होंगे उनसे आपके कंसल्ट नंबर, असेसमेंट का, टेस्ट का, कॉपी का, उसके लिए 80 मार्क्स जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहला चैप्टर, इसको टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आप जानिएगा रिलेशन एंड फंक्शन कितने 8 मार्क्स का आ रहा है। एलजेब्रा जो है वो हमारा क्या है 10 मार्क्स का आ रहा है। कैलकुलस कितना आ रहा है 35 मार्क्स का। वेक्टर एंड 3D हमारा कितना आ रहा है 14 मार्क्स का। लीनियर अलजेब्रा 5 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी हमारा कितना 8 मार्क्स का आ रहा है और टोटल 80 मार्क्स का। अब यहीं पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आप ध्यान से सुनना। पहले तो आप समझिए कि जो ये चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज ये आपको मार्किंग सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया था उसके अनुसार मैंने बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहीं पे कि कितने क्वेश्चन 1 मार्कर के आएंगे, कितने क्वेश्चन 2 मार्कर के आएंगे, कितने क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक से सुनिएगा, एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, फिर सिलेबस पॉइंट ऑफ के अनुसार। पहली चीज, जो 1 to 16 क्वेश्चन तक रहेगा वो हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। 1 to 16 क्वेश्चन तक एक एक नंबर का रहेगा। याद रखिएगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होगा। 1 to 16 क्वेश्चन तक आपको क्या हो, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस टोटल 80 मार्क्स का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 to 16 नंबर तक क्या होगा, एक एक मार्क का। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका केस स्टडीज रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से कोई भी 4 आपको करना होगा। तो 4 मार्क्स का ये हो गया। क्लियर है। 18 भी केस स्टडीज होंगे, अभी मैं बताऊंगा किस चैप्टर से केस स्टडीज टच करेगा। 4 मार्क्स का, इसका मतलब 5 में से कोई भी 4 करना है। तो टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जो 1 मार्कर के आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक का 1 मार्कर रहेगा। 17 एक क्वेश्चन रहेगा जिसके 5 पार्ट रहेंगे, 5 में से कोई 4 करने रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे, वो केस स्टडीज रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, एक और केस स्टडीज रहेगा, उसमें भी 5 पार्ट रहेंगे जिसमें आपको 4 पार्ट करने होंगे, उसके भी एक एक नंबर होंगे। तो टोटल 24 मार्क्स ऐसे हैं जो एक एक नंबर के आते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मार्कर के रहेंगे। इसका मतलब 19 क्वेश्चन से लेकर आपको 28 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये 2 मार्कर रहेंगे। अभी हम चैप्टर वाइज एनालिसिस बताएंगे कि किस चैप्टर से कहाँ से आ रहा है और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको वेटेज नंबर अच्छे मिले। ये क्लियर हुआ। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मार्क्स से आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक रहेगा जो 2 नंबर के रहेंगे। फिर अब चलते हैं, अब आप देखेंगे कि 29 से, आप जानिएगा 29 से
35 तक टोटल कितने क्वेश्चन हुए? ये हमारा 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के आएंगे। क्या आएंगे? 3 मार्क्स के आएंगे। 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स के आएंगे। और आप जानते हैं कि 36 टू 38 मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 5 मार्क्स के आएंगे। ये चैप्टर का पूरा सीबीएसई का पैटर्न मैंने बताया। 1 से लेके 16 तक 1 मार्कर रहेगा। 17 एंड 18 2 केस स्टडीज रहेंगे। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, जो 18 से लेके आपको क्या था 19 से लेके 28 तक होगा। 29 से 35 तक 7 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क के आएंगे। और 36 से लेके 38 तक ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये टोटल सीबीएसई का आपका पैटर्न रहा, टोटल 80 मार्क्स है। अब एक एक चैप्टर की एनालिसिस हम कर रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला यूनिट लिखा है जो रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आते हैं जो आपके पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये दोनों मिलके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब हम एक एक चीज़ इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ से टच करेगा एक एक नंबर का, कहाँ से टच करेगा 2 नंबर का। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। अब आइए देखिए, 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आएगा 2 नंबर का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा। 3 क्वेश्चन ऐसे जो आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन से जो 1 मार्कर का आएंगे। अब देखिए, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है, जो 3 क्वेश्चन एक एक नंबर का है, थोड़ा सा एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, इक्विवेलेंस क्लासेस वो ऐड कर दिया गया आपके सिलेबस में। इक्विवेलेंस क्लासेस ऐड कर दिया है। एक क्वेश्चन आपके 1 मार्कर में 1 एंड ऑन टू फंक्शन से रहेगा, जो आपको बताना होगा डायरेक्ट फंक्शन 1 है कि ऑन टू है, ये चीज़ें। एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से, 2 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से हो सकता है, या एक क्वेश्चन 1 फंक्शन, 2 क्वेश्चन इससे हो सकता है। इस चैप्टर से मतलब 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का। तो देखिए 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, टोटल 8 मार्क्स मैंने बताया था। अब बात करते हैं कि इसमें टॉपिक क्या क्या है। एक इक्विवेलेंस क्लासेस आ रहा है। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको याद करने की चीज़ें हैं, आप इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितना होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितना होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, इसके फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टच सीबीएसई जरूर करेगा एक एक नंबर के। पहली चीज़ समझ में आ गया। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो 100% डिजर्व करना चाहते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ 1 ऑन टू, बाय द वे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू। कभी चांसेस उसकी बहुत कम है, लेकिन आप चाहें तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आप उसको लर्न कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर सर ने बताया होगा आपके, तो आप कहीं से भी उसको लर्न कर सकते हैं। एक क्लियर है। टोटल 8 मार्क्स का हमने एनालिसिस। जो 3 मार्कर का जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेशन एंड फंक्शन से आएगा। टाइप ऑफ रिलेशन जिसका शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये याद क्वेश्चन करने के लिए दे सकता है, इसी से ही देगा और किसी से नहीं देगा। आप ये इस तरह के टोटल 8 मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक और आवश्यक सूचना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए ताकि बेनिफिट मिल सके और बच्चों को। ठीक है? ये आपको पहले यूनिट में समझ में आ गया होगा, जो सीबीएसई ने सिलेबस जारी किया था उसके अनुसार मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन टच करेगा, कहाँ से नहीं टच करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में 2 चीज़ें हमें पढ़ना है। एक तो मैट्रिसेस है, दूसरा डिटर्मिनेंट है। ये दोनों मिलके 10 मार्क्स के आएंगे। कितने आएंगे? 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दोनों मिलके हमारा 10 मार्क्स के हैं। तो पहले मैट्रिक्स का सिलेबस बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर, इक्वलिटी, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है।
इसमें जो सिलेबस में आया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो सिलेबस से हटा दिया गया। ये आप याद रखिएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर है? सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ में ये मैट्रिक्सेस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया, और जस्ट इसी का दूसरा यूनिट क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे हटा दिए गए, डिटरमिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हटा दिया गया है। यहाँ पे एडजॉइंट आपको पता होना चाहिए, इन्वर्स पता होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होना यूजिंग ऑन द ये। अब इसमें हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ सकता है। इसमें टोटल 10 मार्क्स का है, उसके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम मैट्रिसेस की बात करें। इसमें याद रखिएगा 3 क्वेश्चन ऐसे हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जो हमारा 1-1 मार्क के आएंगे, 1-1-1 के आएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे टच करेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो आप ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें ये पूछ सकता है कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या है, सिंगुलर नहीं है तो कैसे क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू पूछ सकता है। या तो जैसे मान लो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए टू पावर n माइनस 1 होता है, ये इसका मॉड, ये चीज़ें देख सकते हो प्रॉपर्टीज़। मतलब जो छोटे छोटे फार्मूले हैं ना उसको ज़रूर बेटा याद कर लो, जिससे आपका एक एक नंबर का स्कोरिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपको मैंने क्लासेस में भी डिस्कशन कर रखा, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें मैंने आपको एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आएगा। वो 3 मार्क्स में क्या हो सकता है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 मार्क्स में कुछ भी हो सकता है। मतलब 3 मार्क्स में आप क्वेश्चन अगर देना चाहते हैं तो ध्यान देंगे कि जो 3 मार्कर में क्वेश्चन एक रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। सॉरी 3 मार्कर नहीं, 2 मार्कर का जो क्वेश्चन होगा इसमें, एक तो मैंने लिखा 1 मार्कर का क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1-1-1। एक क्वेश्चन आएंगे हमारे 2 मार्कर का। 2 मार्कर का जो क्वेश्चन आएगा वो आप ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन से टॉपिक से टच करेगा। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं 2 मार्कर के, तो 2 मार्कर के ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आपसे पूछ देगा, आपसे होगा ही नहीं। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्कर में वो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। इसमें एडिशन पूछ सकता है, चाहे ये देखो क्या मतलब जैसे ये हमारा जैसे CBSE ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे देता है यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन नहीं होता a² माइनस 5a प्लस 7i, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये बेसिकली जो 2 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे किससे आएंगे, मैट्रिक्स से आएंगे। क्लियर है? फिर बता दूँ, जो 2 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे वो हमारा क्या आएंगे, मैट्रिक्स से आएंगे। जो एक क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा जिसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना होगा। इन्वर्स निकाल के आप एक्स वाई की वैल्यू, जिसमें एडजॉइंट ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो इसमें ये ध्यान, कुछ बच्चे कार्मर्स रूल के द्वारा भी करते हैं, तो कार्मर्स रूल नहीं करना है बेटा। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, कार्मर्स रूल नहीं करना होता है, वो आप गलती से भी आप किया मत करो, क्योंकि कार्मर्स रूल ना जो पूछा जाता है उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो कार्मर्स रूल आप उसके अनुसार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें समझिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैं कार्मर्स रूल से कर दूं। कार्मर्स रूल ऐसे नहीं किया जाता है। आप क्योंकि वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो कार्मर्स रूल से मैथ करना। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें दे सकता है। एक और संभावना जो बन सकता है, अभी तक CBSE के सैंपल के अनुसार मैंने बताया, एक और संभावना ये बन सकता है कि मैट्रिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे, कोई मैट्रिक्स दे दे, इसकी कॉस्ट इतना है इतना का, तो 2 मार्कर का इससे टच कर लेगा कोई इन्वर्स। तो आप अपनी तरफ से माइंड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। 3rd यूनिट हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस मैंने बताया था टोटल 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन हम एक एक चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे। अब आप देखिए कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की हम जब भी बात करेंगे तो देखिए इसमें 1 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्लियर फिर बता रहा हूँ, 1 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर से बता रहा हूँ, 1 मार्कर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ रहा है। सीबीएसई ने सैंपल जो जारी किया उसके हिसाब से, सैंपल पेपर के अनुसार इसमें 1 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें एक चीज़ जो ज़रूरत है वो हमारे बच्चे बहुत नहीं ध्यान पर देते, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, चाहे मॉड एक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शन है पूछा जाता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये आप चेक कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो, करना भी पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन कौन सा नहीं पढ़ें, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। तो जो इसमें एक क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा 2 मार्कर का क्वेश्चन, एक जरूर आएगा बेटा, 2 मार्कर का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो किससे आएगा? मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपका कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हो सकता है, जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना हो। क्या करना हो? के की वैल्यू आपको बेटा फाइंड करना हो, वो आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक से ध्यान देना, के की वैल्यू जो आपको वो चाहिए जिससे इसमें क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी में, जैसे ये हो गया, ये एक ये देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड एक्स से भी रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 3 मार्क के आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे जो वो कितने आएंगे? 3 मार्कर। अब 3 मार्कर में क्वेश्चन में कौन कौन से आ सकते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो 3 मार्कर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, एक तो आप लॉगरिथम वाला जो वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, जैसे x टू पावर x, एक वो क्वेश्चन जरूर टॉपिक टच कर लो, 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे मान लो dy, मैं आपको लिख देता हूँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा होता है dy अपॉन डी थीटा, फिर होता है dx बाई डी थीटा। ये जरूर पढ़ लो बेटा, इसी को अगेन डेरिवेटिव करने वाला ये जरूर पढ़ लेना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार आप पढ़ लेना। इसका निकालने के लिए तरीका मैंने बता रखा है, तो ये जरूर निकालने के लिए आप इसको इजली, 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 3 मार्क रहेंगे। एक तो मैंने क्या बताया बेटा, आपको पहले चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देने के बाद क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही ध्यान दोगे उसके बाद मैंने कहा था 3 मार्कर वाला ध्यान देंगे। 3 मार्कर वाले में क्या करना है, आप वही चीज़ मैंने बताया कि उसमें डेरिवेटिव वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, एक तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, एक हमारा डेरिवेटिव हो सकता है, तो दोनों मैंने बता दिया। तो ये इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं एओडी की बात करते हैं। एओडी की बात करते हैं तो एओडी, इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको समझने वाली चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क आएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें जो पूछा जा रहा है अभी तक के क्वेश्चन के पेपर के सैंपल के अनुसार आप देखेंगे, इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जरूर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर पढ़ना है, किसी भी कीमत पे पढ़ना है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये क्लियर है। एक इसी में मैक्सिमम मिनिमम से केस स्टडीज आएगा, जो मैं बता रहा था, केस स्टडीज इसी से आएगा। इसकी प्रैक्टिस आप अलग से करोगे, 4 मार्क्स का ये हो गया। केस स्टडीज में 5 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से कोई भी 4 आपको करने रहेंगे। केस स्टडी ये मैक्सिमम मिनिमम से ही आएगा। इसमें अप्रॉक्सीमेशन हटा चुका है, वो आपको करना नहीं है। रेट ऑफ चेंज जो है वो सिलेबस से हटा चुका है, उसको आपको नहीं करना है। फिर बता देता हूँ, रेट ऑफ चेंज नहीं है सिलेबस में, अप्रॉक्सीमेशन हमारा सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं करना है। ठीक है,
तो एक चीज़ ये ध्यान देना। दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बोला कि वो क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक केस स्टडीज रहेगा जो आपको करना है। क्लियर है? तो 4 मार्क्स का यहाँ होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएगा जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से हो सकता है। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, चांसेस टेंजेंट एंड नॉर्मल और इंक्रीजिंग दोनों में से और करके आए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, केस स्टडी टेंजेंट एंड नॉर्मल से भी हो सकता है। इसका स्लोप निकालिए, पॉइंट निकालिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, किसी से भी ये पूछ सकता है। ये टोटल मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से होगा। अब चलते हैं इंटीग्रेशन से, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में ये आपका जानते हैं, इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल आएंगे, ये बाय प्रॉपर्टीज के अनुसार करेंगे। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपको करना होगा। एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ये आप क्या कर सकते हो, जैसे पार्शियल वो मैं आपको जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मैंने बताया था, 1 क्वाड्रेटिक वाला, वो आप देख सकते हैं। बाय पार्ट्स दे सकते हैं, उनमें से कोई एक आ सकता है। एक क्वेश्चन 3 मार्कर का आ सकता है, इसमें आपको और करके देगा। 3 मार्कर के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको और करके देगा कि आपको उसमें या तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन आ सकता है, या तो लिमिट वाला, दोनों मतलब दोनों में से किसी का डिफिनिट इंटीग्रल वाला होता है। ये आप चेक कर सकते हो, इंटीग्रेशन में ये आपका आएगा। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। थोड़ा सा इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक वेटेज बढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, 1 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का आएगा, ये ध्यान देना। 2 मार्क्स का तो वहीं सिंपल एक पैरागोला दिया रहेगा, आपको उसके अनुसार आपको बनाना है। पैरागोला, उसमें कोई लाइन कट कर रहा है, या सर्कल है उसमें कोई लाइन जा रही है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा। ये आप ध्यान देना, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन आएगा ऑर्डर एंड डिग्री से 1 मार्क्स के। 1 मार्क के एक क्वेश्चन क्या आएगा, ऑर्डर एंड डिग्री से भी हो सकता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, किससे आएगा आप जानते हैं कि सेपरेशन से आएगा। एक जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का वो सेपरेशन से आएगा, और जो 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा वो आपका होमोजीनियस से आने के चांसेस है। बाकी इसमें और कोई चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश मत करना, ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन आएगा जिससे आपको करना है। ठीक है, ये कैलकुलस का टोटल पार्ट हमने 35 मार्क्स का पूरे एक एक चैप्टर मैंने बताया कौन कहाँ से आ रहा है। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अनुसार मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरा जो हाँ संभावना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे 4th यूनिट की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हटा दिया गया, जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हटा दिया गया। तो इसमें कहाँ से आने की चांसेस हैं, एक तो यूनिट वेक्टर आप पढ़ सकते हैं 1 नंबर का, वो हो सकता है। एक तो डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ सकता है, आप डायरेक्शन आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ किसी का एरिया साइड दे रखा हो तो उसका एरिया पूछ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछेगा 2 मार्क्स के वेक्टर से ही। तो इसमें क्या पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकालते हैं, एंगल तो नहीं है सॉरी, पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये आप वेक्टर में देख सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं 3D की। 3D में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारा एक एक नंबर के रहेंगे। क्या रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल जैसे XYZ प्लेन पे है तो पॉइंट क्या होगा जेड का, या सिंपल डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा सकता है।
ये आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी है थोड़ा उससे हट के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, फिर पूछ रहा है इंटरसेक्ट कहाँ करेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा लैंग्वेज छोटे छोटे जो हैं वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। 3D में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें ज़रूर आएगा 3D में। वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो सीबीएसई ने जारी किया है उस सैंपल में जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार पूछा। जैसे इसमें पूछा था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, 2 लाइन दे रखा है, कर इफ द लाइन इंटरसेक्ट फाइंड देयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, ये दोनों आपके पास नहीं है, ये चीज़ें ध्यान देना। एंगल वाला टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक और चीज़ मैं बताना बढ़िया, जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें जो सर्कल का 2 सर्कल आपस में टच करते हैं, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटीग्रेशन मेथड से, वो सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो उनको नहीं कवर करने की ज़रूरत है। ये पूरा वेक्टर 3D का हमने समझाया। आगे चलते हैं। 3D का ये फिर यही चीज़ मैंने बताया कि आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा वेक्टर के। इसमें मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक एक नंबर करेंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने वाला हो सकता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान, ये 5 मार्क्स का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है, तो ऐसा करिए कुछ एक आध टॉपिक आप RD शर्मा से थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन LPP से आएगा, LPP से मैंने बताया था 5 मार्क्स का आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो LPP के 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे पूछा जाएगा। जैसे कोई रीजन दे रखा है, फिजिबल रीजन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, अनफिजिबल रीजन क्या होता है। इसकी डिफिनीशन सारे ये देख सकते हो, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है वो पूरी तरह से हटा चुका है। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांस है कि इसकी डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है आपसे, एक एक नंबर करके डिवाइड करके 5 नंबर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप इस तरह की तैयारी करेंगे। अब लास्ट बचता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे 2 क्वेश्चन 1 मार्क का क्या आएंगे, 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन हमारा आएगा 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडीज। केस स्टडीज़ के आने के चांसेस एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है और एक प्रोबेबिलिटी से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया इन्हीं दोनों से दिया है, तो मोस्टली 99% चांस है इन्हीं दोनों चैप्टर से आएगा। अब इसमें जो हमारा ये 4 मार्क्स का है तो बेस थ्योरम के आसपास हो सकता है। जो 2 मार्क तो वो इंडिपेंडेंस शो करना हो चाहे कुछ भी, ये चीज़ें देख सकते हैं आप उसमें। हाँ, एक चीज़ और जानिएगा, जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस जो फाइंड करना है वो चीज़ें हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। प्लस बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब आपको मैं ये जो चैप्टर वाइज टोटल 80 मार्क्स का हमने डिस्कशन किया है कि किस अनुसार पढ़ोगे तो आप स्कोर कर सकते हो। अब ये चीज़ कैसे दूर होगा, बेसिकली क्या है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के बच्चे कर लेते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मतलब कोई सैम्पल पेपर लीजिए, विदिन 10 ईयर का प्रैक्टिस करिए, उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कॉन्सेप्ट के अनुसार जाना चाहिए, आप क्लास में भी डिस्कशन करोगे तो उसके अनुसार करेंगे। अब फटाफट मैं एक एक डिलीटेड सिलेबस बता देता हूँ पूरे शुरू से, आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 1 फंक्शन तो है, इन्वर्टिबल फंक्शन हटा चुका है, बाइनरी फंक्शन हटा चुका है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं वो यूज करके क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन जो 11th वाले पढ़े हैं वो फार्मूले जरूर यूज करके सॉल्व करना सीखना चाहिए आपको, ये करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अलजेब्रा मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है।
डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज वाले सारे क्वेश्चन हटा चुके हैं। इसमें मैंने बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जरूर क्वेश्चन आएगा, ये आप जरूर पढ़ना। कैलकुलस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, रॉल्स थ्योरम, लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, ये हटा दिया गया है। आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 टॉपिक, एक तो कंटिन्यूटी वाला पढ़ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड एक्स, ये ज़रूर इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ज़रूर पढ़ना। लॉगरिथम वाला जो टॉपिक है वो ज़रूर पढ़ना। पैरामेट्रिक फंक्शन वाला ज़रूर पढ़ना। उसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रॉक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया। इसमें 2 चीज़ें मैक्सिमा मिनिमा जरूर पढ़ना, क्योंकि केस स्टडीज उससे आ रहे हैं, उसको डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ, ये जो फार्मूला हमने लिखा है, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये हटा दिया, नहीं ये फार्मूला है, बट जो इक्वेशन जैसे मान लो ऐसे दे दे x² + 2x + 3 है, इसको कंप्लीटली स्क्वायर करने वाला, इसमें चेंज करने वाला नहीं है, बट ये फार्मूला है आपके सिलेबस में। फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना करा करिए, क्वेश्चन उसी के अनुसार पढ़ाई करा करिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया कि एक इसमें पढ़ने का एक सर्कल है, लाइन क्रॉस कर रहा है, ये जरूर पढ़िए। पैरागोला है, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, उसके बीच का एरिया जरूर पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों का आने के चांसेस है, एक एक नंबर का पैरागोला का पढ़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है वो हटा दिया गया, ठीक है, ये आप क्लियर कट जानिएगा कि हटा चुका है। दूसरी चीज सेपरेशन वाला जरूर पढ़िए, एक होमोजीनियस वाला जरूर पढ़िए इसमें, और ऑर्डर डिग्री जरूर पढ़ के जाइए, इसके आगे नहीं आएगा। वेक्टर में सारे पढ़ना है, उसमें कुछ भी आपको हटाना नहीं है। 3D थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है 3D में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, जिससे बेहतर नंबर आ सकते हैं। जैसे प्लेन इंटरसेक्ट करता है लाइन प्लेन का, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वहाँ पे अच्छे स्कोर करना है। तो बाकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो जो ये फिजिबल, इनफिजिबल, सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल, इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पार्ट से जो इक्वेशन बनाना था वो हटा चुका है, सिर्फ ग्राफ वाला पढ़ना है, जिससे आपको रिलेटेड करना है। प्रोबेबिलिटी मैंने बता ही रखा है क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन वेरिएंस निकालना नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और इससे केस स्टडीज, बेसिकली केस स्टडीज और 1 मार्क पे फोकस करिए, बाकी 2 और 4 पे भी फोकस करिए। ये मैंने टोटल डिस्कशन किया कि कैसे आपको 100% आ सकता है। 4 साल का पेपर उठाइए, अलग उसकी प्रैक्टिस करिए कितना आता है। बाकी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।